लोग का सेशन जो चल रहा है वो है सी शार्प, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, और उसमें हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग दो तरह का ऑपरेटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें था बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर। लेकिन एक और भी टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर। क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो जिसको काम करने के लिए 3 ऑपरेंड चाहिए। कितना चाहिए? तो ऐसा ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे काम करता है यूनरी, 2 पे काम करता है बाइनरी, और 3 पे काम करता है वो टर्नरी। यूनरी का एग्जांपल हम लोग पढ़े थे साइन ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बाइनरी में हम लोग देखे अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। टर्नरी में सिर्फ एक ही ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? कंडीशनल। द टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्टकट फॉर इफ एल्स। एक्चुअली आगे जाके हम लोग एक इफ एल्स पढ़ेंगे, उसका ये शॉर्टकट ऑपरेटर होता है, शॉर्ट में काम करने के लिए। इट्स कॉल्ड टर्नरी बिकॉज इट टेक 3 ऑपरेंड। इसको टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कितना ऑपरेंड लेता है? 3। कंडीशनल ऑपरेटर में 3 कैसे लेता है? तो देखो, इसमें 2 सिंबल यूज होता है, एक होता है क्वेश्चन मार्क और एक होता है कोलोन। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क और कोलोन। इसमें 3 क्या होगा? तो पहला जो इसके अंदर जो तुम्हारा क्या होगा ऑपरेंड होगा, वो एक कंडीशन होता है। कंडीशन मतलब क्या हो गया? जो ऐसा एक्सप्रेशन जो कि ट्रू और फॉल्स में वैल्यू दे, मतलब वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर बना के हम कुछ दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क होता है, उसके बाद ये 2 वैल्यू लेता है, एक होगा एक्सप्रेशन इफ ट्रू, कोलोन एक्सप्रेशन इफ फॉल्स। अब यहां पे क्या होगा? जब कंडीशन देंगे तो कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है, कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है? ट्रू, तो वो पहला वाला काम करेगा। और कंडीशन का रिजल्ट अगर क्या होता है? फॉल्स, तो कौन सा काम करेगा? दूसरा वाला। जैसे यहां के ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, 90 एज इक्वल्स टू 20, और यहां क्या लिखा हुआ? स्ट्रिंग रिजल्ट एक वेरिएबल बनाए इक्वल्स टू, यहां क्या दिए? एज अगर ग्रेटर देन 18 है या इक्वल्स टू 18 है, तो पहला वैल्यू क्या लिखा हुआ है? एडल्ट, और दूसरा क्या लिखा हुआ है? माइनर। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो ये पहला वैल्यू को रिटर्न कर देगा, पहला वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा? एडल्ट। और अगर मान लो लेस देन 18 है तो दूसरा वैल्यू देगा, मतलब कंडीशन ट्रू होगा तो पहला वैल्यू, फॉल्स होगा तो दूसरा वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा? 20 है, 20 क्या है तुम्हारा? 18 से ग्रेटर है ना, ये क्या रिटर्न कर देगा? एडल्ट। एडल्ट चला जाएगा रिजल्ट में, जब प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एडल्ट आ जाएगा। चलो इसको इसका 2 प्रोग्राम या 3 प्रोग्राम हम लोग बना के देखेंगे, 2-3 प्रोग्राम बनाएंगे इसी पे, पूरा इसको अच्छी तरह समझते हैं। पहला देखते हैं हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम है इसी को पूरा फुल फ्लेज बनाते हैं। वीडियो बनाते समय एक चीज ध्यान दिए हम बाद में, साइड से थोड़ा सा कटता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्क्रीन इधर करके बना यहाँ पे देंगे यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास टर्नरी डेमो 1। फिर क्या देंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पहले एज इनपुट लेना, आपको क्या लेना है? एज इनपुट। इनपुट अगर एज लेना है तो एज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाना होगा। वेरिएबल बनाते हैं int एज, देंगे कंसोल डॉट राइट। क्या देंगे? इंटर एज, और यहाँ क्या हो जाएगा? एज इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू int 32, और यहाँ क्या हो जाएगा? कंसोल डॉट रीड लाइन। आ गया। अब हमको ये चेक करना है कि अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है क्या स्टोर होना चाहिए। एक हम लोग यहाँ अलग से वेरिएबल बना रहे हैं, ध्यान से देखो, एक अलग से वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या है? रिजल्ट। अब रिजल्ट में हमको वैल्यू डालना, लेकिन रिजल्ट में हमको 2 में से कोई एक वैल्यू आना चाहिए, 2 में से कोई एक, या तो उसमें एडल्ट आना चाहिए या तो माइनर आना चाहिए। तो जब डिसीजन लेना होगा तो वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, हम देंगे अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? 18 है, क्वेश्चन मार्क डालें, यहां से क्या डाल देंगे? यहां से डाल देंगे हम लोग भाई ये क्या है? पहला वैल्यू क्या डाल देंगे? एडल्ट, और नहीं तो माइनर। ठीक है, व्यस्क या अव्यस्क जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब क्या होगा? जैसे ही लाइन रन होगा तो पहले चेक करें कि एज का वैल्यू 18 या 18 से ज्यादा है, हाँ या ना। अगर हाँ तो ये वाला वैल्यू देगा, और ना तो ये वाला। मतलब कंडीशन अगर यहां ट्रू होगा तो फर्स्ट वैल्यू, एक कॉमा नहीं होगा, यहाँ कोलन होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फर्स्ट वैल्यू, अदरवाइज सेकंड। तो दोनों में से कोई एक ही वैल्यू इसमें स्टोर हो। इसके बेसिस पे, इसके रिजल्ट के बेसिस पे, रिजल्ट क्या होगा? ट्रू या फॉल्स। अब हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे देते हैं
क्यू आर और उसके साथ रिजल्ट को प्रिंट कर। क्यू आर तो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा और रिजल्ट में या तो एडल्ट रहेगा या क्या रहेगा, माइनर रहेगा। देखते रन करा के। .cs डी ड्राइव डी प्रोग्राम्स एस सी शार्प फोल्डर में है। हम लोग कंपाइल करते हैं टर्नरी डेमो 1.cs और यहाँ क्या करेंगे, टर्नरी डेमो 1। एज मांगा, तुम दिए सपोज 23, क्या आया, वापस रन कराते हैं, यहाँ दे दिए 12। अरे तो हो क्या क्या कुछ हम लोग क्या दिए 23, तो चेक किया 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, 18 है, हाँ है, ट्रू होगा तो क्या होगा, पहला वैल्यू दे दिया। और अगर दूसरे बार में क्या दिए थे 12 ग्रेटर देन 18 है, नहीं तो कौन सा वैल्यू दिया। टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोले, कि देखो इसमें एक ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है और तीसरा ऑपरेंड क्या है, ये है। तो काम करने के लिए तीन चीज का जरूरत पड़ा और ये पहला कंडीशन चेक करके दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देगा। ये पहला हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, तुमसे मार्क्स लेगा और बताएगा तुम पास है कि फेल। मार्क्स अगर मान लो 33 या 33 से ज्यादा है, पास, अदरवाइज फेल। चलो देखते हैं टर्नरी डेमो 2। इस बार तुमको इनपुट क्या लेना है, मार्क्स। रिजल्ट तो रिजल्ट ही रहेगा, पास या फेल इसमें आएगा। यहाँ क्या दे देंगे, एंटर मार्क्स। क्लास का नाम नहीं चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल का नाम अभी हम लोग क्या कर दिए, मार्क्स। और यहां पे फिर क्या देंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 33। तो अगर 33 से ज्यादा तो क्या आना चाहिए, पास, अदरवाइज फेल। वही है, यू आर पास या यू आर, देखो फाइल हो गया। मार्क्स मांगा इस बार 67, 26 हो रहा है, वही काम हो रहा है। सिंपल से यहाँ चेक कर रहा है, 33 से ज्यादा है ये वाला वैल्यू दे दे रहा, नहीं तो ये वाला वैल्यू दे दे रहा है। अभी हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग देखे कि टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, वैल्यू। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू ना दे के ये कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करके रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, कैलकुलेशन करने के बाद रिटर्न कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल तुम लोग को तीसरा दिखा, कोई भी चीज ऊपर ऊपर पढ़ोगे कभी समझ में नहीं है, हर तरह का चीज को समझना पड़े। अभी हम लोग क्या प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। आपको कोई ये बोला कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो आपसे प्रोडक्ट का प्राइस ले और क्वांटिटी ले और उसका टोटल निकाले। पहले उसका करते हैं, फिर उसमें बाद में बात करेंगे। तो अगर आपको कोई कहता है कि आपको एक क्या करना, प्रोग्राम बनाना है जो आपसे प्राइस लेगा, क्वांटिटी लेगा और क्या निकालेगा, 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा तीनों को स्टोर करने के लिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पहला क्या लेंगे, कंसोल डॉट राइट एंटर प्राइस और यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू INT30 कंसोल डॉट रीड लाइन कंसोल डॉट राइट इंटर क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल्स टू, कॉपी पेस्ट करते हैं। अब टोटल निकालना, तो टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और टोटल फिलहाल प्रिंट कर देना है। क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन टोटल और यहाँ क्या डाल दिए, टोटल। अब देखो कैसे एक एक स्टेप करके तुमको समझा रहे हैं। अभी हम लोग इसको रन कराते हैं कंपाइल करके। फाइल हो गया, प्राइस मांगा तुम दिया 100, तो क्वांटिटी मांगा दिया तुम 20, टोटल आ गया। अब कोई कहता है कि नहीं इसमें डिस्काउंट भी देना है, क्या देना है, डिस्काउंट, और वेरिएबल बना लेंगे। अब फिर डिस्काउंट देकर नेट टोटल निकालना है, 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा और
एक डिस्काउंट कैलकुलेट करके रखने के लिए और एक डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको स्टोर करने के लिए। डिस्काउंट देना है, मान लो कोई बोला कि फिक्स है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है, फिक्स है 10%। क्या करोगे, डिस्काउंट इक्वल्स टू टोटल इंटू 10/100। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, टोटल इंटू 0.1। 10/100 का मतलब यही होता है ना, दोनों तरीका से कर सकते हो, लेकिन अगर एलोबरेट फॉर्म में करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है। अब एन टोटल कैसे निकलेगा, एन टोटल इक्वल्स टू टोटल माइनस डिस्काउंट, और तुमको सारे चीज़ को प्रिंट करना है, तो टोटल भी प्रिंट करना है, डिस्काउंट भी प्रिंट करना है, टोटल भी प्रिंट। कंसोल डॉट राइट लाइन, टोटल कितना हुआ था भाई, तो वो तो टोटल में है। डिस्काउंट कितना मिला, मेरा DIS में है। और नेट टोटल कितना हुआ, मेरा एन टोटल में। अब इसको रन कराओ, सेव किए दोबारा, कोई भी चेंजेस करते हैं, तब भी चेंजेस करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर से उसको रन कराते हैं। तो प्राइस मांगा गया या 100, डिस्काउंट कितना हुआ 200, 10%, 1800 आ गया। लेकिन अब यहां पे तुमको कोई ये कहता है कि नहीं, डिस्काउंट जो है वो फिक्स, तो यहां पे क्या है तुम्हारा कि अब हम लोग को, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अब डिस्काउंट फिक्स नहीं है 10%। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, एक बार देखिए ना, किसी में आइडल टाइप करके, किसी में जिसमें विंडो 10 है ना, आइडल टाइप करके देखिए, विंडो 10 वाले में ही होगा। तो डिस्काउंट अब हमारा फिक्स नहीं है, तो 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। अगर आपका जो बिल है, टोटल है, वो 1000 से ज्यादा है तो 10% मिलेगा, और 1000 से कम है तो 5%। अब तो तुम्हारा दो में से कोई एक काम करना है। तब यहाँ पे आ गया क्या, कंडीशनल डिस्काउंट मिल रहा है। कंडीशनल डिस्काउंट जब मिलेगा तो या तो आप यहाँ पे इफ एल्स यूज कर सकते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, या आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े, टर्नरी ऑपरेटर। कैसे, डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्काउंट इक्वल्स टू, अब फिक्स डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हम लोग पहले ये चेक करेंगे, ये क्या करना है, टोटल 1000 से ज्यादा है कि नहीं है, या क्या देंगे, टोटल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर टोटल 1000 से ज्यादा है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो यहां पे एक फॉर्मूला डाल देंगे, क्या डाल देंगे, टोटल इंटू 10/, देखो यहां से वैल्यू रिटर्न होता है, यहां से क्या होता है, वैल्यू रिटर्न होता है, या तो तुम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, या कोई फॉर्मूला डाल दिए तो वो कैलकुलेशन करेगा, जो इसका रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगा। या एक फॉर्मूला डाल दिए, ये कैलकुलेशन करेगा, वो रिटर्न कर देगा। और अगर मान लो तुम्हारा क्या होगा, इन केस तुम्हारा अगर ग्रेटर देन 1000 नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा। तो अब अगर टोटल 1000 से ज्यादा है तो टोटल का 10% कैलकुलेट होगा, वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, कि अगर कंडीशन ट्रू होता तो पहला वाला काम होता है। और अगर टोटल 1000 से ज्यादा नहीं है तो टोटल का 5% कैलकुलेट होगा और वो रिटर्न हो जाएगा। तब डिस्काउंट में क्या होगा, या तो 10% आएगा या तो 5% आएगा। देखते हैं काम करता है कि नहीं। यहाँ पे देखो, डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कराने की जगह पर हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न करवा रहे हैं। प्राइस मांगा, प्राइस हम लोग देते हैं 1000, आज पर वही 20 देते हैं, कितना परसेंट, 2000 क्यों, ओह टोटल इंटू 10/100, 1000 क्यों, अच्छा 1000 और 20 दिए हुए हैं, आगे देखो हमको लग रहा है 100 डाले, तो ये क्या हो गया, 20,000 तो 1000 से ज्यादा है। हुआ क्या कि पिछले बार हम लोग क्या डाले थे, 100 डाले थे ना, मेरे दिमाग में 100 था, तो 100 डाल दिए थे, 2000 कहाँ से आ गया, देखो 100 और 20 वही डाल के देखते हैं, 200 आया। लेकिन आगे क्या करते हैं, 100 डालते हैं और 5 डालते हैं, तो 500 हुआ, 500 किसके लेस है, 1000 से लेस है, तो देखो 500 का 5% कितना होता है। अब तुम्हारा डिस्काउंट फिक्स नहीं है, 10% नहीं मिल सकता और 5% नहीं मिल सकता। यहाँ पे दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक काम होना चाहिए, वहां पर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया टर्नरी ऑपरेटर। तो इस तरह से जितना भी तरह का ऑपरेटर हो सकता है विथ एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, तो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे।